मेरी कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लंबी पतली दीपिका दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। उसके पास एक बाइक रुकी। बाइक सवार ने जैसे ही हेलमेट उतारा वह चिल्लाई, 2 घंटे पहले फ़ोन किया था। मैं कपड़े तुम्हारी पसंद के लेना चाहती थी, मगर बस सब सत्यानाश कर दिया। बॉस गेट पर आ थमका। उसको पता चल जाता तो जॉब से निकाल ही देता। रही बात पसंद की, वह तो हम दोनों की एक जैसी ही है। दीपक, कब तक भकाते रहोगे? प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हो और जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है तो गायब हो जाते हो। तुम्हें सरप्राइज भी तो देना था। मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। दीपक हेलमेट बाइक के ऊपर रखा और दीपिका के पास जाकर उसका हाथ थाम कर बोला, दीपिका, मजाक की भी हद होती है। दीपक ने कहा, बस 1 साल और बहन की शादी हो जाए फिर ले जाऊंगा तुमको दुल्हन बनाकर। दीपिका ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से दीपक की पकड़ से अपना हाथ आजाद किया और गाड़ी में बैठकर चल दी। जिस गति पर गाड़ी दौड़ रही थी उसी गति से पुरानी यादें दीपिका के दिमाग में घूम रही थी। दीपक 6 साल पहले अचानक से उसके जीवन में आया था, जब वह कॉलेज में पहली बार आई थी। कॉलेज में रैंकिंग से उस जान बचाई थी। दीपक के इसी स्वभाव ने दीपिका के दिल में दीपक ने एक अलग जगह बना ली थी। वे दोनों अक्सर एक साथ रहने लगे। कॉलेज कैंटीन तो ऐसी जगह थी जहां खाली समय में दोनों रोज घंटों बातें करते थे। महीनों तक उनको पता ही नहीं चल पाया कब दोस्ती प्रेम में बदल गई। दीपक की दिलचस्पी अंदाज में कही गई बातें सबको उसका दीवाना बना देती थी। दीपिका तो उसे पहले ही दिन अपना दिल दे बैठी थी। एक दिन दोनों कैंटीन में साथ बैठे थे, तभी दीपक ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, 2 महीने बाद परीक्षा हो जाएगी और मैं चला जाऊंगा। दीपिका खोई सी अंदाज में बोली, कहाँ घर और कहाँ? मेरा लास्ट ईयर है, पेपर के बाद तो जाना ही पड़ेगा। दीपिका ने लंबी सांस ली और कहा, मेरा क्या होगा? पहली बार दीपिका ने दीपक का हाथ थामा कर पूछा। दीपक ने भी दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया। दीपिका की नज़र झुक गई थी। उसने शायद अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम का इजहार जो कर दिया था। फिर पेपर हो गया और साथ जीने मरने का वादा करके दीपक ने कॉलेज छोड़ दिया। अब जब भी दोनों को समय मिलता किसी पार्क या होटल में मिल लेते। कभी कभी दीपक काम से छुट्टी लेकर उसे फिल्म दिखाने ले जाता। कॉलेज आने और जाने तक दोनों साथ ही रहते थे। जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजर रही थी। इसी बीच एक दिन दीपिका के पापा ने खबर दी कि उसके लिए एक रिश्ता आया है। लड़का सरकारी डॉक्टर था, लेकिन दीपिका ने लड़के को बिना देखे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। हर महीने रिश्ते वाले आते और दीपिका कुछ बहाना बनाकर मना कर देती। एक दिन उसके पापा ने उसकी मम्मी से कहा, पूछो वह किसी लड़के को पसंद करती हो तो बता दे। फिर भी दीपिका ने दीपक का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह एक प्राइवेट कंपनी में छोटी पोस्ट पर जो था। दीपिका ख्यालों में इस कदर खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब गाड़ी गलत रास्ते पर आ गई। जब ध्यान टूटा उसने गौर से देखा, बहुत दूर निकल आई थी। खुला खुला सा रोड सकरी गली में कब तब्दील हो गया उसे तो आभास ही नहीं हुआ। उसने रास्ता पूछने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ दूर पर 2 लड़के सिगरेट फूंकते दिखे। उसने गाड़ी वहीं रोक दी और पैदल उनके पास पहुंची। दिन था इसलिए उसे जरा भी भय महसूस नहीं हुआ, मगर अपनी ओर आते उन लड़कों के बदले भाव देखकर उसे डर सा एहसास होने लगा। उसने कहा, भैया, गांधीनगर कौन सा रास्ता जाएगा? प्लीज हेल्प। दीपिका ने विनम्र भाव के लहजे से कहा। दीपिका उन लड़कों की आंखों में बिल्ली के जैसे भाव देखकर सहम उठी। दोपहर का वक्त था और कॉलोनी की सड़कें सुनसान पड़ी थी। थोड़ी तसल्ली थी क्योंकि दिन था। एक लड़का सिगरेट फेंक कर आगे बढ़ा और अपने शिकार पर झपट पड़ने जैसा भाव छिपाता सहानुभूतिपूर्ण लहजे में बोला, आगे से राइट टर्न लेकर फिर लेफ्ट लेकर मेन मोड़ है, वहां से सीधे गांधीनगर चली जाओगी।
लड़कों को धन्यवाद बोलकर दीपिका कार में बैठकर बताई दिशा में चल दी। फिर सामने वह मोड़ दिखा जिसके बाद मेन मोड़ आने वाला था। दीपिका ने राहत की सांस ली। फिर जैसे ही गाड़ी मोड़ पर दाएं मुड़ी, दीपिका की हालत खराब हो गई। उसके पैर कांपने लगे। मोड़ घूमते ही सड़क 5 कदम आगे एक मकान के दरवाजे पर खत्म थी। उसने पल भर कुछ सोचकर गाड़ी को रिवर्स करने के लिए पीछे गर्दन घुमाई तो पीछे बाइक खड़ी दिखी। उसने हार्न बजाया लेकिन कोई नहीं था। अचानक बगल से किसी ने दरवाजा खोलकर उसके मुंह पर हाथ रखा और अगले पल वह बेहोश हो गई। आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पड़े पाया। उसका सारा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे वह किसी चीज के नीचे दब गई हो। धीरे धीरे चेतना लौटी तो उसे याद आने लगा कि वह किसी अनजान जगह कहीं अनजान बाहों के शिकंजे में फंस गई थी। आगे जो उसके साथ बीती उसकी कल्पना मात्र से उसकी रूह कांप उठी। तभी माँ के हाथ का स्पर्श अपने माथे पर महसूस कर आंखें छलक आईं। बेटी, जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। हम चाहते हैं तुम उस बात को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। कहते कहते माँ रोने लगी। दीपिका अब होश में थी। जैसे जैसे उसे अपने साथ बीती घटना याद आती वैसे वैसे उसका दिल बैठता जाता। जीवन की सारी उम्मीदें, सारे सपने उस घटना के भीड़ चढ़ गए थे। बस अब मानो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। इतना बड़ा जीवन बिताना किसी तप से कम नहीं था होगा। 3 दिन बाद अस्पताल से घर लौट आई। जो लोग उसके रिश्ते की बात करते थे उसे देखने तक नहीं आए। दिन भर दीपिका घर के बाहर नहीं निकलती थी। अंधेरा होने पर छत पर खड़े होकर बाहर की दुनिया को नजर भर कर देखती। एक दिन सुबह वह कमरे में लेटी थी। पापा और मम्मी बाहर बैठे विलाप करते गुमसुम थे। उसने सुना दरवाजे पर दस्तक हुई थी। घटना के बाद कोई पहली बार उसके घर आया था। पता नहीं किसने दरवाजा खोला। बाहर कोई वार्तालाप भी न हुआ जिसे पता चले कौन आया है। फिर दीपिका के कमरे में कोई दाखिल हुआ तो वह डरकर सिमट गई। उसने झिझकते हुए सिर उठाया। दीपक उसके करीब खड़ा था, हाथों में दीपिका के पसंद के फूल थामे। पीछे दरवाजे मम्मी पापा खामोश खड़े थे। दीपक ने फूल दीपिका के करीब पेट पर रख दिया और एक किनारे पर बैठ गया। मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर था, कल ही लौटा हूँ। काश मैं उस दिन अकेले न जाने दिया होता। ऐसा हम अक्सर सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम हर जगह रहकर किसी भी अनहोनी को होने से रोक लेते। यह सोचना अपने आप को दिलासा देने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। एक घटना जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देती है, लेकिन जिधर भी रास्ता मिले चलते जाना है। यही जीवन है। मैं काफ़ी मुसीबतों के दौर से गुजरा हूँ। अब कुछ काम कर रहा हूँ और इस मुकाम पर हूँ कि जीवन को लेकर सपने देख सकूं। मैं चाहता हूँ सपनों में हमेशा तुम ही रहो। दीपिका, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। दीपिका ऐसी मायूस और कहते कहते दीपक भावुक हो गया। उसने दीपिका का हाथ थाम लिया। एक पल के लिए दीपिका को कुछ समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। दीपक के बेतहाम प्रेम को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह दीपक से लिपटकर रो पड़ी। दिल में दबी उम्मीदों के ऊपर पड़ी पश्चाताप की बर्फ आंसुओं के रूप में बह रही थी। दीपक के प्यार और सपोर्ट से दीपिका धीरे धीरे उस घटना से निकल गई। दीपक से शादी करके वह दुबई चली गई। वहाँ दोनों बहुत खुश हैं।